सभी आध्यात्मिक मित्रों और भगतजनों को प्रणाम। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है कि कुंडलिनी जागरण के बाद शून्य की यात्रा कैसे होती है, या कुंडलिनी जागरण कैसे एक शून्य की यात्रा की शुरुआत है। क्योंकि बहुत से लोगों ने पूछा है कि ये कुंडलिनी जागरण हमारा हो गया, इसके बाद में अब क्या होगा, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। तो देखो, उद्देश्य वगैरह तो अलग बात है, बाकी मैंने काफी वीडियो में अलग अलग एंगल से समझाया है कि इसके बाद में क्या होगा, इस अवेकनिंग के बाद में। और आज फिर से एक नए एंगल से हम इसको शून्य की यात्रा के एंगल से भी देख लेते हैं। तो उद्देश्य यही होता है कि आप एक शून्य की अवस्था में पहुंच जाओ, आपका विचार शून्य हो जाओ, आपका माइंड एक शून्य की और एक समाधि की अवस्था में पहुंच जाए। तो वहां से क्या होगा, आपको आत्मज्ञान हो जाएगा। और जब आपको आत्मज्ञान हो जाएगा तो फिर उसके बाद में पर्पज वगैरह कुछ है नहीं, आपका जीवन है जैसा आपको ठीक लगता है, जैसा माहौल बनता है वैसा अपना जीवन जिए, आनंद में रहिए। आत्मज्ञान के बाद में तो कोई पर्पज वाली तो बात रहती नहीं है, ठीक है। तो अब इस शून्य की यात्रा को हम समझेंगे कि कैसे कुंडलिनी जागरण के बाद में शून्य की यात्रा शुरू होती है और कैसे मतलब ये खत्म होती है। तो इसके लिए एक एक करके समझेंगे चीजों को। सबसे पहले शून्य को आप समझ लीजिए कि शून्य क्या है। तो शून्य का मतलब ये नहीं है कि मतलब कुछ नहीं है। शून्य का मतलब ये है कि आपके माइंड का विचार शून्य हो जाना, और तो बाकी सब कुछ है। ऐसा नहीं है कि कुछ है नहीं, आपके माइंड का विचार शून्य हो जाना वही शून्य है। वही उसी को समाधि बोला गया है। उसी को आप अपनी चेतना में, अपने मतलब स्वरूप में स्थित होना भी उसे ही मान सकते हैं। तो शून्य का मतलब ये है कि होश तो है, चेतना तो है, लेकिन आपका जो माइंड है उसके अंदर विचार नहीं है। कोई विचार शून्य की आप अवस्था में पहुंच जाओगे। अब कुछ लोग यहाँ पर ये भी सोच सकते हैं कि विचार शून्य हो गए तो फिर क्या दोबारा से कोई विचार आएंगे ही नहीं। ऐसा नहीं है कि दोबारा से विचार नहीं आएंगे, लेकिन ऐसा है कि जो फालतू की एक भागदौड़ चल रही है बिना ही काम। अब मैं सोच रहा हूँ कि मेरे दिमाग में विचार ना आए और मैं आंख बंद करके बैठ जाता हूँ, लेकिन विचार तो आते हैं। तो इतना कंट्रोल हो कि जब हम चाहें तो विचार आए, और जब हम चाहें तब मतलब उस शून्य की अवस्था में हम पहुंच जाएं। तो ऐसा नहीं है कि शून्य के बाद में विचार आएंगे नहीं या कुछ काम नहीं होगा, लेकिन एक इक्विलिब्रियम आपके माइंड में बन जाएगा कि जब जरूरत होगी तभी विचार और वो सब चीजें होगी, और जब जरूरत नहीं होगी तब ना कोई विचार होगा और आप सीधा आंख बंद करके अपना समाधि में पहुंच सकते हैं। तो वो शून्य की अवस्था है, उसे ही एक परम आनंद की अवस्था कहा गया है, ठीक है। तो आप ये शून्य समझ गए कि ये है। अब आप कुंडलिनी शक्ति को समझ लीजिए कि कुंडलिनी शक्ति क्या है। तो इस जीवन के अंदर मतलब जब से आप पैदा हुए, तो जैसे कहते हैं ना कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। हालांकि पिछले जन्म भी होते हैं, लेकिन एक मोटा मोटा हम देख सकते हैं कि बच्चों के क्या है कि उनके माइंड में विचार नहीं होते हैं। शुरुआत के अंदर इतने ज्यादा उनके माइंड के अंदर विचार तो होते नहीं है। तो विचार नहीं होते तो वो एक किस्म से कहीं ना कहीं एक शून्य की अवस्था में ही है बच्चे जो होते हैं वो। इसको क्या हो गया, देख लीजिए रोडवेज वालों का आतंक। हरियाणा रोडवेज कुछ रीलें वगैरह क्या बन गई, हर जगह पर आगे निकलने की फिराक के अंदर रहते हैं। चलो भाई कोई बात नहीं। तो हम कहाँ थे कि शून्य। तो ये बच्चा है वो एक तरह से शून्य है, उसके अंदर विचार नहीं है। फिर क्या होता है कि जैसे जैसे आपका जीवन आगे चलता जाता है, आप अपने अंदर बहुत सारे विचार, बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारे इमोशन और इस तरह से आप चीजें स्टोर करते जाते हैं। तो आपके अंदर चीजें स्टोर होती जाती है। अब क्या है कि जो जो विचार आपके अंदर स्टोर हुए हैं, जो जो चीजें आपके अंदर स्टोर हुई है, तो हर एक विचार के अंदर एक एनर्जी तो है। ये बात तो आपको माननी पड़ेगी ना कि कोई भी जो विचार है तो विचार ऊर्जा से ही बनता है ना। विचार एक शब्द से बनता है, अक्षरों से बनता है। तो हर एक अक्षर के अंदर, हर एक मतलब शब्द के अंदर एक अपनी तरह की ऊर्जा होती है, ठीक है। तो इसलिए आपके अंदर जो विचार हैं उनके अंदर भी एक ऊर्जा है एक किस्म की। ये बात भी आप समझ गए। और इतने सारे जो मतलब आपने विचार इकट्ठे कर रखे हैं, तो उन सब विचारों की एक अपने आप के अंदर एक ऊर्जा हो गई। और इसके अंदर क्या है कि आप पिछले जन्म को भी आप ऐड कर सकते हैं। पिछले जन्म में भी तो अब क्या होगा कि जैसे अब कोई इंसान की अगर मान लो डेथ हो जाए, तो उसके अंदर जो विचार हैं, उसके जो इमोशन हैं, जो उसका बिहेवियर है, जो मतलब उसकी नेचुरल उसके अंदर चीजें हैं, तो क्या होगा कि वो चीजें तो भाई उसके साथ रहेगी। वो जब उसको नेक्स्ट लाइफ मिलेगी एक इंडिविजुअल सोल को, तो क्या है कि वो चीजें फिर से प्रकट हो जाएंगी, फिर से वो कुछ ऐड कर लेगा और ऐसे ही चलता रहेगा। तो जो अब मान लो जब आपकी डेथ होगी, तो जो एक विचारों के रूप में एक जो ऊर्जा का पुंज भाई है, तो वो विचार और इंप्रेशन ही सब स्टोर हुए, लेकिन उनके अंदर क्या है, जैसे कि विचारों के अंदर ऊर्जा है, ठीक है।
तो अब वो ऊर्जा जो स्टोर हुई है वही तो कुंडलनी एनर्जी है, और वो आपके अंदर मतलब एक डोरमेंट फॉर्म के अंदर वो आपके सबकॉन्शियस माइंड, हम कहते हैं ना कि सबका एक्टिवेट नहीं होता इतना ज्यादा, तो वो आपका सबकॉन्शियस माइंड ही है। तो उसके अंदर वो सारी मतलब एनर्जी और वो सब कुछ स्टोर है, कुछ पिछले जन्मों से है, और पिछले जन्मों को ना भी मानो तो इस जन्म से भी आपने बहुत सब कुछ स्टोर कर लिया है। ठीक है, तो ये आपकी कुंडलनी शक्ति हो गई। ठीक है, अब आपको पहुंचना है शून्य तक, और ये आपकी जैसे हो गई कुंडलनी शक्ति जो आपके अंदर विचार है। तो अब ये कुंडलनी शक्ति जागृत होने पर क्या होता है, वैसे नॉर्मली इंसान क्या है कि कुछ विचार आते रहते हैं, कुछ विचार जाते रहते हैं, तो ये इंपोर्ट और ये एक्सपोर्ट की घटना होती रहती है। लेकिन कुंडलनी जागरण मतलब अगर आपका किसी भी तरीके से हो जाए, ये भी कुदरत ने एक प्रोसेस बनाई है कि जब से हमने ये यात्रा शुरू की है और जो जो हमने स्टोर किया है, ऑटोमेटिक क्या होता है कि कुंडलनी जागरण से वो सब चीजें रिलीज होना शुरू हो जाती है। तो जैसे आपकी जो एनर्जी है तो वो रिलीज भी तो होती है ना, जैसे आप कुंडलनी जागरण होता है तो ये वाइब्रेशन होता है, ये सब होता है, तो क्या हो रहा है, वो आपके अंदर की एनर्जी रिलीज हो रही है। तो अब वो कितनी एनर्जी रिलीज होगी, कब तक वो एनर्जी रिलीज होगी, तो इसका जवाब है जब तक आप एक शून्य की अवस्था तक ना पहुंच पाओ। तो वो कहते हैं ना कि कुंडलनी जागरण से तरह तरह के इमोशन आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, तो वो आपके अंदर ही वो एनर्जी स्टोर है, और धीरे धीरे वो एनर्जी निकलती जाएगी जब तक आपके अंदर वो एनर्जी है। और उसके बाद में क्या होगा कि एक दिन ऐसा होगा कि वो सारी एनर्जी जो है डिजोल्व हो गई, तो क्या बच गया, शून्य बच गया, क्योंकि सारे विचार और उनकी ऊर्जा तो डिजोल्व हो गई, और उस शून्य को शिव कहा गया है ना। तो कहते हैं ना कि कुंडलनी शक्ति का उद्देश्य क्या है, शिव से मिलना। शक्ति जो है वो शिव से मिलना चाहती है। तो क्या होना चाहती है वो शक्ति, वो शून्य हो जाना चाहती है। तो जो विचार और जो मतलब आपने शक्ति अपने अंदर इकट्ठी की है, वो आपकी कुंडलनी जागरण से धीरे धीरे वो शक्ति डिजोल्व होती आप क्या है, एक शून्य की अवस्था के अंदर आपको पहुंचा देती है। तो ये आपके कुंडलनी जागरण का उद्देश्य होता है, उस शून्य तक पहुंचना, और ये आपकी यात्रा होती है। अब ये यात्रा क्या है, ये यात्रा आपकी धीरे धीरे ही होती है। इस यात्रा के अंदर आपको मतलब टाइम तो लगता है। सीधी सी बात है कि जो लोग, एक वहम ये है ना कि कुंडलनी जागरण होते ही आपको सब कुछ आत्म ज्ञान हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपको कुंडलनी जागृत होने से कुछ अनुभव हो सकते हैं, आत्मा का भी आपको अनुभव हो सकता है, लेकिन उस आत्मा के अंदर स्थित होने के लिए, उस शून्य के अंदर एक निरंतर अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए, तब तो आपको उस शून्य तक पहुंचना पड़ेगा ना। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने सारे माइंड को, आपके अंदर जो भी कचरा और जो भी चीजें भरी हुई है, वो सारी चीजें जब निकलेंगी तब आप उस शून्य तक पहुंचोगे। तो आप ये मान लीजिए कि कुंडलनी जागरण जो है आपकी एक शून्य की यात्रा की शुरुआत मात्र है। उसके बाद में जो है एक काफी लंबी यात्रा उसके बाद में भी अभी आपकी और होनी बाकी है। ठीक है, अब इस यात्रा के अंदर भी क्या है कि अलग अलग लोगों को अलग अलग टाइम लग जाता है, क्योंकि क्या है कि जो विचारों के रूप में जो थॉट पैटर्न हमने बना रखे हैं, जो पूरा एक न्यूरो साइंस हमारे दिमाग का काम कर रहा है, तो हमने उस एनर्जी को ऐसे गूंथ कर और पता नहीं क्या क्या स्ट्रक्चर और क्या क्या जाल और जंजाल हमने अपने अंदर एनर्जेटिकली क्या क्या ब्लॉकेज क्रिएट कर रखी है। तो अब यहाँ पर साइंस क्या है कि जिस आदमी के जितनी मतलब कम ब्लॉकेज होती है, जिसके विचार मतलब जितने सुलझे हुए होते हैं, जितना जिसको मतलब एक सही नॉलेज होती है, तो उसको वो चीज क्लियर करने में कम टाइम लगता है। वरना क्या है कि हमने जो एनर्जी के पैटर्न अपने अंदर दिमाग के अंदर घुसा रखे हैं ना, तो उनकी ब्लॉकेज को टूटने में लोगों को सालों साल लग जाते हैं। एक एक दो चीजों की भी अगर कोई ब्लॉकेज हो तो उस एक एक ब्लॉकेज को, दो चार जो ब्लॉकेज है उनको क्लियर करने में लोगों को सालों साल लग जाते हैं। कोई किसी चक्कर पर अटका हुआ है, कोई किसी थॉट पैटर्न के अंदर अटका हुआ है, तो बहुत ये होता है। और मतलब कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनके अंदर ऐसे मतलब कम विचार और कम चीजें हों, तो उनके साथ क्या होता है कि उनका जल्दी ही ये जो है वो शून्य की उस अवस्था तक पहुंच जाते हैं। और उस शून्य की अवस्था में पहुंचने से ही आपको परम आनंद, शक्ति, सिद्धि जो भी है वो तभी मिलेगी। तो ये यात्रा आपकी शुरुआत हुई है एक मतलब इसके जागरण से, और अंत इसका होगा जब ये शक्ति शिव में मिल जाएगी, और यहाँ फिर हम कह सकते हैं कि आप शून्य की अवस्था तक पहुंच जाओगे। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। ओम नमः शिवाय।